रोमा माइकल पाकिस्तान। आपको कैसा मुझे कुछ नहीं ऐसे ही चाहिए। वक्त की ना। मूड बन गया तुम्हारा। मुझे इक़्तिदार के एपिसोड 42 का कट डाउन वर्जन लेके हम हाजिर है दोस्तों। ग्रीन एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, वहाँ पर ये पूरा ड्रामा आप देख सकते हो और भी कमाल कमाल के ड्रामाज आपको देखने को मिलेंगे ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। फिलहाल हम ये ड्रामा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि यूट्यूब को भी लगे कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं रिएक्शन और इसको आगे प्रमोट करें। शुरू करते हैं हियर वी गो। गोली लगी थी, छू के निकली थी, लगी तो नहीं थी। ट्रोमाटाइज है, छू के भी नहीं निकली थी, सिर्फ पास से निकली। हाथ से निकली थी पर वो ट्रॉमेटाइज हो गई थी। हाँ महसूस होता ना गोली निकली तो। यार ये सूट देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, डेली लाइफ में पहन सको, काश ऐसा कुछ हम भी कर सकें। अपने पे अच्छा नहीं पर लगा। हम पहनेंगे तो अजीब लगेगा डेली डेली। नहीं ऐसा कुछ अपना काम हो। इतना अमीर होना चाहिए, इतना ऑफिस वर्क होना चाहिए वैसा। एक्टिंग अच्छी करती है नाराज होने की, पर वो नाराज है नहीं उससे, प्यार करती है उससे, बस उसको चाहती है कि सबक सिखाए थोड़ा। क्यों बचाया तुमने मुझे? तुम तो मुझसे नफरत करती थी ना, चाहती तो मुझे गोली लगने देती। तुम्हारे भाई का कातिल मर जाता। तुम कातिल नहीं हो। मेरा भाई तो है ना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला, मेडिसिन लो और आराम करो। चलो वाह, दवाई खाने की भी एक्टिंग इतनी सुपर। क्या बात है। फेस एक्सप्रेशंस भी है ना, जबकि खाया कुछ नहीं हो। हाँ गाया कुछ भी नहीं है। सो कैरिंग, आँखों में है क्या तुम हो वही या वहम है कोई मेरा। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा, मायल होने लगा ये मन, रीतों रिवाजों को तोड़ दो, समझ गया, प्यारा समझ गया। इसको एहसास है इस बात का कि प्यार करती है, बस नाराज है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैम कि आपकी बहू और शाहनवाज शाह इस हमले से बच गए। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। ये गोलियां अगर मुझे लगती और मेरा जिस्म इन गोलियों से छलनी छलनी हो जाता, तब भी मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं एक माँ हूं। मेरे बेटे पर चलने वाली गोली मेरे दिल पर लगी है। कमजर्फ इंसान की हरकत है, इसे कमजर्फी ही कहेंगे। कुछ लोगों पर नहीं, सिर्फ एक शख्स पर जो खुद को बहुत चालाक, बहुत होशियार समझता है। उसे कारनामों की वीडियो मैंने आपको भेजी है, कैसे उसने मुझे और मेरे लोगों को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन जब उसकी बात नहीं बनी तो उसने सोचा कि ऐसी घिनौनी हरकत से वो समन शाह को और उसकी पार्टी को तोड़ देगा। लेकिन अफसोस उसकी ये चाल नाकाम हो गई। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैम क्या आप हमें और आवाम को उनका नाम बता सकती हैं? जी हाँ, यही बताने के लिए इस वक्त आपके सामने हूं। उस घटिया शख्स का नाम है चौधरी रफाकत हुसैन। नाम भी बता दिया उन्होंने।
भाई शाहनवाज को देख के लग रहा है कि ये खुद कुछ करनी है। हेलो सोमरो, ये बुढ़िया पागल तो नहीं हो गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके बेटे पर गोली चलाई है। अगर ये सुधरी ना मैं उसका वो अंजाम करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। चल भाई तो उस तुम चीज में तो शामिल वो भी है इनके, उसका खुद का भाई है यार, हाँ इसके मामू। जी शेख साहब, कैसे हैं आप? शेख साहब, जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ी हम हमेशा आपके साथ खड़े होंगे। आज मुझे आपकी जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ना नहीं करेंगे। न्यूज़ तो देखी होगी आपने, चौधरी ने मुझ पर नहीं मेरी इज्जत पर हमला किया और इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ब्लू कोट के साथ ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, ये कलर का शर्ट और कपड़े से बाहर निकल जा, स्टोरी पे ध्यान दे। कपड़े में अटका हुआ है। अरे भाई अबे कल तो डांट खाई थी यार। फिर मिलने आ गई। बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मुश्किलों से आई हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मुस्कान, मेहरू भाभी ने अच्छा नहीं किया। मुझे तो वो अपना सदा से दुश्मन मानती है, और तुम तो उनकी बहन हो, कम से कम तुम्हारा ही ख्याल कर लेती। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा है। आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं खुद इतना परेशान रहा हूँ, उस दिन सो ही नहीं पाया पूरी रात। अब ये रिश्ते की मुस्कान बात तो मुझे करेगी। इस तरह उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया भर की सारी खुशियाँ दूँ। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? इससे भी कहीं ज्यादा। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हें देख के तो किसी को भी मोहब्बत हो जाए। ये लड़कियों को झूठी तारीफ अच्छा, समझ नहीं आती क्या? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो ना, मगर पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आराम से बात करते हैं। नहीं, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा बताओ। आप यूँ समझिए कि अम्मी ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। रिश्ता? हाँ, मैंने अम्मी से बात की, मैंने उन्हें बताया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और वो मान गई। शायद अम्मी ने ये सोचा होगा कि मुस्कान की कहीं ना कहीं तो करनी है, तो क्यों ना आपसे ही कर दे, दोनों बहनें एक ही घर जाएं। मुस्कान, क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। अब आएगा मजा। अम्मी चाहती हैं कि आप हमारे घर रिश्ता लेकर आएं और अपनी अम्मी को भी साथ लाएं। ये क्या हो गया? मेरा प्लान है तो उल्टा हो गया। जैन, क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? उस एसटी में इस तरह के सीन के लिए भी कोई मुस्कान? लिरिक्स होना चाहिए थे। टू बी ऑनेस्ट, ये शादी की बात मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। आप करेंगे ना बात? हाँ। फंस गया। मजा आएगा। बहुत बुरा फंसा है तो। हमला मुझ पर हुआ था माँ। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। मामू, अगर वहां मेहरू निशा ना होती तो शायद गोली आज मेरे सीने पर लगती। मुझसे पहले मेहरू निशा ने हमलावरों को देख लिया था और आई नो बच्चे, और जिसने भी ये किया है तुम देखना वो बच नहीं सकेगा। मेहरू निशा की बात सुन के इसको पता नहीं क्या हो हाँ, जाता मैंने है। आईजी को छोड़ेंगे नहीं वो उसे। इस वक्त पूरी पुलिस फोर्स इसी मामले को इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई है। आई मेड श्योर ऑफ दैट। मेहरू निशा ने शायद पहले ही हमलावरों को देख लिया था। अरे इसको तो अल्लाह का शुक्र है उसने तुम्हारी हिफाजत की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता बच्चे, आई कांट इवन इमेजिन। ये चाह रहा है कि उसकी तारीफ कर दे थोड़ी तो। मतलब वो नहीं जा रही, वो कहीं से भी नहीं चाह रही कि मैं उसकी तारीफ करूं। हेलो। हाँ मुस्कान। हेलो जैन, जैन मेरी बात सुने ना। आपने आंटी से की बात हमारे लिए? हाँ हाँ, करूँगा करूँगा, थोड़ा सब्र करो, करता हूँ बात। सच पूछे तो मुझसे वाकई सब्र नहीं हो रहा। आपको पता है, मैं कब से यही सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि आपका नाम मेरे नाम के साथ कितना अच्छा लगेगा, है ना?
अच्छा मुस्कान, मैं भी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी रख रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड, फोन मत कट करें प्लीज। आपको पता है मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं आपसे बात करती रहूं। मुझे ये बताएं कि आप कब बात करेंगे आंटी से? मुस्कान, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? तुमने सोच भी कैसे दिया कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है? ओ, अब सच्चाई निकलेगी इसकी। कभी आसमान और जमीन को भी मिलते देखा है तुमने? बताओ। आसमान और जमीन। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई। ओ भाई साहब। हाँ, बहुत। चलो अच्छा हुआ जल्दी थोड़ी बहन है जो मेरे गले में फांसी का फंदा डालना चाहती है, और तुम मेरे गले में फूलों का हार। वाह। ये सही था। सैम, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? मजाक मैं तुमसे कर रहा था मुस्कान, अब सच बोल रहा हूँ। अब वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का। आइंदा मुझे फोन करने की गलती मत करना, समझी? मुझे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ मुस्कान। शुक्र मना, जल्दी ही हो गया सब कुछ। वो खुद भी कंफ्यूज था कि इस चीज को हैंडल इसलिए करूँ, इसलिए उसने बोल दिया कि बाहर में जाए, गेम खत्म करो यहीं पे। और गेम बढ़ाने चक्कर मेरा गेम ना हो जाए। वो इसलिए डर गया। बच गई भाई, मुस्कान बच गई। बहुत अच्छा हुआ ये तो। ओ भाई साहब, इनका अलग चल रहा है। राफे उसका मोबाइल चेक करने के लिए बैठी है क्या ये? राफे तो अभी बात ही नहीं कर रहा है ना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर गुस्सा आया। क्या हो गया? नहीं बात करेगा वो तुमसे। सुबह हो गई। मुझे लगता है बुरुज का सुधरने का टाइम शुरू हो चुका है। मम्मा प्लीज मेरी बात माने और ना जाए। क्या हो गया शाहनवाज शाह? तुम जानते हो मैं कितने अरसे से इस जलसे की तैयारियां कर रही हूँ, आज तुम कह रहे हो ना जाए? That can't be। और ये है ना, जैन शाह है मेरे साथ। भाई ये क्या बात हुई? भाई आई एम अ ग्रोन अप, आई कैन हैंडल हर, रिलैक्स। मुझे अपने दोनों बेटों पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। शाहनवाज शाह, तुम पे अभी हमला हुआ है। पार्टी लीडरशिप नहीं चाहती कि तुम और मैं दोनों एक साथ किसी भी एक जगह इकट्ठे हों। They can't afford that। और बेशक जिंदगी मौत का इख्तियार तो अल्लाह के पास है, पर रिस्क लेना तो ठीक नहीं है ना। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मॉम इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज कैंसिल कर देंगे, जलसा बाद में भी हो सकता है। मैंने कहा ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। You just go and rest। अब तो 100% मुझे लग रहा है हमला तो होगा। दाऊद है मेरे साथ, बाकी सारे मेरे लोग हैं, कुछ नहीं होगा मुझे। सेम शर्ट डिफरेंट कोट करना मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जान हथेली पर रख कर उनकी जान की हिफाजत करूंगा, ये मेरा वादा है। वाह, लगता है एक बार सिर पे चाकू भी पड़ा था, इसीलिए निशान है। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं ना रही तो फिर ये सब जिम्मेदारियां तुम्हारी होंगी। आई समन शाह का नाम आगे तुम्हें ही तो चलाना है। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? इख्तिताम पे पहुंचने वाला है भाई शो। अच्छा नहीं करती, लेकिन तुम्हें सबका ख्याल तो रखना है ना। मैडम गाड़ियां तैयार हैं, सब आपका बाहर वेट कर रहे हैं। अब आप दोनों माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो चले, देर हो रही है, वरना मैं अकेला चला जाता हूँ, जाके स्पीच कर देता हूँ कि मैं ज़ैन शाह हूँ। सुन लो जो सुनना है मुझसे। ज़ैनब तुम शुरू मत हो जाना। ज़ैन तुम्हें एक काम दिया, मॉम का ख्याल रखना प्लीज, ये काम ठीक से करना। और कुछ? रिलैक्स, आई टेक केयर ऑफ इट। आप लोग चले। स्टार्टिंग में ज़ैन को जब पहली बार देखा था तो मुझे ठीक लगा था यार, फिर बाद में इसके असली रंग सामने आए। फर्स्ट एपिसोड में ठीक लगा था, दूसरे से पता चला ये जब वो नौकर के सर पे सेब रख के पहले तो अपने एपिसोड में अपने को लगा था नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये तो आपके साथ ये जो रोना हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये आपका फ्यूचर सेव कर देगा। अच्छा हो गया, जो होना था अभी हो गया। ज़ैन, ये बहुत प्यारा है, लेकिन
बहुत एक्सपेंसिव है। तुम्हारे आगे ये सब बेमोल है। मैं जो अच्छा लगे खरीद। ऑफिस का ये रास्ता है, तो मैंने सोचा आपको ड्रॉप करता जाता हूँ। मेरा घर आपके ऑफिस के रास्ते में तो नहीं आता। हाँ, मगर अगर हम सफर खूबसूरत हो तो रास्ता बदल ही लेना चाहिए। मंजिल खुद ही मिल जाती है। जुट्टियां तारीफा। मैं नहीं चाहता कि मेरू भाभी को इस बारे में पता चले। दरअसल मुस्कान, उनकी सोच और तुम्हारी सोच बहुत फर्क है, और मैं कुछ भी कर लूं उनको हमेशा गलत ही लगता हूँ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नजर ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छे लग रहे। टाइम पास ये बोल के उसका दिल का। तो ये सोच कि उस दिन अगर मेहरू नहीं आती तो तेरे साथ क्या हो सकता है। बहन बच गई तू अपनी बहन की वजह से। क्यों? वो तो रूम में ले ही गया था अदरवाइज। और दवाई मिलाने की भी मिला ही दी थी, मिलाई या नहीं तुमने? बस पीने से बच गई। अच्छे। बस सिर्फ अच्छा? मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। नहीं, सर मेरे साथ ये नहीं कर सकता। सदमे से बाहर आ बहन, तेरे साथ ऐसा हो चुका है। फिर से कॉल करी। लग तो ऐसे ही रहा है, और वो काट देगा। ब्लॉक तो नहीं मार दिया? सपने से उठ जाओ। सपना टूटा है तो दिल कहीं वाला गाना फिर से बैठ रहा है। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। आप जैन को नहीं जानती। जैन इसे बेवकूफ बना रहा है। उस घर में रहकर मैं सबको बहुत अच्छी तरह से जान गई हूँ। अब दीदी की बात भी याद आएगी। मेरी बहन ना है फूल सारों का। सही बोला था। अब मेहरू से मेहरू आप ही हो जाएगी वापिस से। चलो आंखें खुलनी भी जरूरी थी, बट डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देते हैं शो में। आई एम सॉरी। एक टाइम था जब मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत बुरा सलूक किया। हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का जवाब नफरत से दिया। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि कब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अंदाजा जब हुआ, जब तुम्हें खोने का डर हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे निसा। एक बार तुम्हारी मोहब्बत पे भरोसा करके देख चुकी हूँ मैं। अपना मुझे तुम पे भरोसा है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में। यही होता है। इतनी मजबूत नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझते हो। अगर मैं इस बार भी टूटी ना तो शायद खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। देखो मैं तुमसे वादा तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा तो करोगी नहीं, लेकिन बस इतना यकीन कर लो कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। प्लीज एक और मौका दे दो मेरे में से। मैं अपने सारे गुनाहों का कफारा अदा कर लूंगा। इनके रूम का कलर देख और इन दोनों के कपड़ों का कलर देख। काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसने ब्लैक पहना और उसने ब्लू, लाइट ब्लू। नहीं, रोमा माइकल पाकिस्तान। ऐसे ही वक्त की ना। अभी कॉल आई थी तो मैंने सोचा चली जाती हूँ। तुम्हारी पप्पू बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। कितने लोग समझे इसको? मेरा दिल घबरा रहा है। कमेंट बताओ कौन कौन समझा। मुझे फर्क नहीं पड़ता मामा। लोगों के सामने वो अच्छी औरत बनने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत मुनाफिक है। लेकिन मैंने बेटा उसे अपनी जिंदगी का एक तवील और कठिन रास्ता तय करते हुए देखा है। अच्छा चले, मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इनकी मम्मी मेरे को सही लगती है।
ये फिर वैसी वॉक रोमा माइकल पाकिस्तान। या अल्लाह, ये क्या हालत बना दी है किचन की। फिर शुरू उसका सीन। रोज ये नहीं सुधरने वाली भाई। अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ, तुम मुझे ड्रेस का पता करके बताओ। बाय। रोज बेटा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, तुम्हें पता भी है कि शाजिया ने फिर आज छुट्टी कर ली है, किचन के सारे काम बिखरे हुए हैं, तुम प्लीज जरा जाके देख लो। आपकी ये फेवरेट नौकरानी शाजिया की तो मुझे कभी भी समझ नहीं आई, काम करने का ढंग उसको आता नहीं, आए दिन छुट्टियां कर लेती है, पता नहीं आपने उसको काम पे रखा हुआ क्यों। और वैसे जहां तक बात है घर की, तो देखे ना, ये घर मुझसे पहले आपका है, आपका इस पे ज्यादा हक है। और मैंने तो सुना है कि बुढ़ापे में चलते फिरते अगर काम करता रहे इंसान तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और सेहत भी ठीक ठाक रहती है। प्लीज आप देख लेना जरा, थोड़ा सा ही तो काम है किचन का। मैं बात कर रही हूँ। महरूम। ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि कितना बेवकूफ इंसान था मैं। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यार करने वाली बीवी को कभी समझ ही नहीं पाया मैं। जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हे नादानियों में जाया करती है मैंने। पटा लेगा बंदा, इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स भी तगड़ी है ना। पहले भी तो पटाया ही था, पहले भी पटाया ही था, इस पटा लेगा नो डाउट। सख्त लड़की को पिघला दिया था, इस बार भी पिघला ही लेगा भाई साहब। ज़बरदस्त भाई, ये एपिसोड भी ज़बरदस्त लगा भाई, मज़ा आ गया। और अब ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो आने वाले एपिसोड के लिए मैं अगले 2 एपिसोड ना बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होंगे, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है मेरे को। ये भी हो सकता है कि अब आने वाले 2 या 3 एपिसोड क्लाइमेक्स के हो सकते हैं, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई इधर। अब वो जलसे में क्या होता है ये देखने वाली बात है। मुझे तो डाउट है कि उस जलसे में एक कैरेक्टर कम होने वाला है इस ड्रामे से। हाँ, गोली तो चलने वाली है। वो कैरेक्टर कौन सा होने वाला है जिसने बोला था कि मैं अपनी जान पे खेल के बचाऊंगा, वो, या वो जो मैं बोला था कि मैं अपनी अम्मी का ख्याल रखूंगा, आप मुझ पे भरोसा करें, या फिर वो जो बोल रही थी कि मेरे बाद तुम्हारा ही ख्याल रखना है, तुम्हें ही अपना सबका ख्याल रखना है। हाँ। अब इन 3 कैरेक्टर में से जाने वाला कौन है? मम्मी का ही डाउट हो रहा है। डाउट तो वैसे 90% तो उन्हीं की श्योरिटी है, लेकिन 40% मुझे लग रहा है कि वो भी जा सकता है, जो उनकी सेफ्टी के लिए बोल रहा है कि मैं अपने सीने पे गोली खा के बचा लूंगा, वो भी जा सकता है। 30-40 का चांस उसका भी है, उसके भाई का तो 10% चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस तो ये मम्मी का ही है, क्योंकि उसके मरने से पब्लिक को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसकी मम्मी के मरने से काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ड्रामे में भी, और इस ड्रामे के अंदर की पब्लिक को भी। हाँ, और हमें भी, क्योंकि वो ड्रामे का एक अहम किरदार है जिसने सब कुछ किया हुआ है, सब तिगड़म लबाजी की हुई है, और मजबूत कैरेक्टर है वो। मतलब देख के हमें स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि वो इस कैरेक्टर को इस तरह निभा पाएंगी, लेकिन उन्होंने सच में मज़ा ला दिया इस कैरेक्टर। या तो ये होगा अगेन इंजरी होगी फिर ठीक हो जाएंगे, अगर जैन को भी लगती है तो इंजरी होगी और ये फिर उसको नानी दादी याद आ जाएगी और वो सुधर जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि मौत के जब करीब होता है ना इंसान, सब बुरे काम उसको याद आ जाते हैं, वो सुधरने की कोशिश करता है कि या अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं सुधर जाऊंगा, ऐसा होता है ना। बट लेट्स सी क्या होता है। और फिर जैसे ही ठीक होता है फिर बिगड़ जाता है। अल्लाह को याद तभी किया जाता है जब मुसीबत में हो। हाँ, बस यही तो है। अब देखते हैं मिस रोमा माइकल पाकिस्तान क्या करती है आगे, क्योंकि उनकी स्माइल बड़ी डेंजरस थी लास्ट में। जो उनकी माँ समझा रही थी कि उन्होंने बहुत तकलीफ से उनका ध्यान बड़ा रखना किया है। हाँ। लेकिन वो बहुत मुनाफिक ऐसा बोल के गई, और बाद में जो खड़े रह के उन्होंने वॉक दे के जो स्माइल मारी है भाई, वो बड़ी डेंजरस थी। मतलब कुछ तो कांड होने वाला था। क्या होता है आप बताइए दोस्तों। रोमा माइकल पे ज़्यादा फोकस मत करो, आप बाकी की बातों पे भाई फोकस करो। आप बताएं आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, अच्छा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।